हेलो गाइज, आज सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा फैमिली पे स्वागत है। तो गाइज, फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से मैं वेलकम कर रही हूँ दोबारा से। और मेरा आज का कार्यक्रम जो है चालू हो गया है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो मैं काम करती हूँ वो छोटा मोटा कहीं कुछ कुछ चीज़ें मिस भी हुआ करती हैं। बट मैं आप सभी लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, क्योंकि महिलाओं के साथ तो बहुत ज़्यादा ही काम होता रहता है। क्योंकि अगर वो पूरा चाहें दिखाना तो शायद ना दिखा पाएँ, क्योंकि उसके लिए भी कोई चाहिए। सो हम लोग इतने अभी लेवल नहीं क्रॉस कर चुके हैं। सो मेरे साथ कोई भी फ़ोटोग्राफ़र नहीं है। गाइज़, अपने आप सारा काम करना है। तो अपना काम करने के लिए आप जानते ही हैं कि ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही समय लगता है। हमें भी लगता था पहले ये सारी चीज़ें जो है बहुत ईज़ी वे में होती है, बट आज समझ में आता है, क्योंकि होता है तो जब जीवन में कोई चीज़ें जब होने लगती हैं तब समझ में आता है उसका मूल्य। सो आप मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। आज का मेरा फिर से सादा जीवन उच्च विचार वाली बातें, जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है। और सादा भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये सभी लोग जानते हैं, पर इसे कोई मानता वानता नहीं है गाइस। क्योंकि अगर मानता तो शायद संसार में गलत गलत चीज़ें नहीं होती। ठीक। तो गाइज, इस तरह से मैं कुछ ज़्यादा कह जाती हूँ। मेरी बातों का अन्यथा न लेते हुए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का आशीर्वाद के बिना मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता है। और ईश्वर सबके साथ जुड़े रहें। मैं तो गाइज, हमारा नेनुआ जो है कटने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस की हूँ कि मैं आप लोगों को एक भजन सुनाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि मैं कौन सा भजन सुनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। गाइज, हम लोग जब बचपन में थे ना, तो बचपन में जो है मम्मी लोग अक्सर गाया करती थी। बहुत अच्छा लगता था। वही सुनते सुनते आज भी याद है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले तो याद नहीं होता था, लेकिन कुछ लाइनें दिमाग में एकदम फीड हो गई थी, जो आज तक निकल नहीं पाती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है जब काम करते रहो और ईश्वर का नाम भी लेते रहो, तो लगता है कि भोजन में मिठास आ जाता है। तो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। राम ही राम रटन लागे जी पिया जी। राम ही राम रटन लागे जी पिया। राम ही राम रटन लागे जी पिया। और गाइस, एक और है। ये तो मैं थोड़ा सा ही इतना ही याद है मुझे। और एक और भजन है जो हम लोग बहुत शिद्दत से, हमारी एक छोटी दुरानी है और हम, जब हम दोनों ही एक साथ अगर किचन में रहेंगे तो हम दोनों जो है बहुत मिल मिल के गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक का आवाज़ थोड़ा सा कम और अधिक होता है, जैसे मोटा पतला होता है। आवाज़ भारी होती है, किसी किसी की हल्की होती है। लेकिन जब दो लोग मिल जाते हैं तो एक साथ जानते हैं कि सरगम कितना अच्छा ही बनता है। तो वो हम लोग भी एक साथ अगर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुर में गाते हैं। सो आज मेरे साथ वो नहीं है, लेकिन उसे याद करके मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। सो मैं सुना रही हूँ। मेरी सब्जी भी कट रही है और मैं भजन भी सुना रही हूँ। बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। जे बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। शिव शंकर के ध्यान बसिया, शिव शंकर के ध्यान। जे बसिया बाज रही वृंदावन, टोटल शिव शंकर के ध्यान। कथुए चढ़ल शिव
शंकर आवे, कथुए चढ़ल भगवान हो जी। कथुए चढ़ल शिव शंकर आवे, कथुए चढ़ल भगवान। धावल धूपल गोपियन संग में, धावल धूपल गोपियन संग में, ऐसन के सुख धाम जे बसिया बाज रही वृंदावन। तो गाइस मैं आप लोगों को अधूरा ही भजन रख दी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा और दूसरा काम करने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को अभी मैं सुना रही हूँ। मैं कहाँ थी, आप लोग बताइए जरा। तो कथवे चढ़ल शिव शंकर आवे, कथवे चढ़ल भगवान। झूला झूलत गोपियन संग में, झूला झूलत गोपियन संग में, ऐसन के सुख धाम जे बसिया बाज रही वृंदावन। टूटल शिव शंकर के ध्यान जे बसिया बाज रही वृंदावन। टूटल शिव शंकर के ध्यान। तो गाइस ये रहा मेरा भजन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और गाइस भजन और भोजन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए, जिससे भोजन जो हमारे अंदर जाता है, तो अगर शुद्ध भोजन रहता है, शाकाहारी भोजन होता है, तो ये हमारे तन और मन दोनों को ही स्वस्थ रखता है। गाइस इसलिए मैं आज जो है बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और मैं आपको ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ये तड़का के लिए मैंने ये देखिए जीरा, मेथी और हींग भी ले लिया है, इसे भी डाल दिया। और मैं 3 मिर्चें काटी हूँ, 3 मिर्चा काट के रख चुकी हूँ। जब ये चटक जाता है थोड़ा, तो मैं इसमें मिर्चा भी डाल दूँगी। गाइस ये देखिए मेरा मिर्चा भी गया इसमें, अब रह गया और ये मैंने नेनुआ काट के धुल दिया था, धुल करके काटा है गाइस, क्योंकि ये मेरी माता जी सिखाई थी कि पहले धो लिया करो सब्जी, फिर कट किया करो। तो ये रहा मेरा, अब ये जाएगा इसमें पूरा मैं डाल दी। अभी इसे अच्छे से चला दे रही हूँ। ये बहुत स्पीड से बन जाता है। थोड़ी सी हल्दी और रहा नमक। अब इसे खूब अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। क्योंकि ये सीजन की सब्जी है ना, तो ये जो है बहुत ही अच्छा और टेस्टी इस समय आ रहा है गाइस। ये देखिए हमने इसको ढक दिया, ये 5 मिनट 5-10 मिनट तक ये छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से पानी छोड़ता है, तो उसके सहारे ये, और इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे गाइस। तब तक ये सब्ज़ी मेरी बन रही है, तो मैं आटा रोटी के लिए आटा गूँथ लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे तो और दिखाती रहती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने आटा गूँथ लिया है,
इसे भी रेस्ट करने के लिए मैं रख दे रही हूँ। और ये मेरी सब्ज़ी है जो कुक हो रही थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ और दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत और बाकी है अभी कुक होने के लिए, क्योंकि आप नज़दीक से देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये और सॉफ्ट होगा। तो सो गाइस, अभी अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। अब एक तरफ मैं रोटी बनाऊंगी और अपनी एक तरफ सब्जी कुक होती रहेगी मेरी। इस कढ़ाई को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रही हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि जिस पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाते हैं? अगर पता है तो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ में जब फल लगता है वो तो निर्जीव है, वो झुक जाता है, उसे कुछ सी चीज़ का ज्ञान नहीं है। बट जो संसार में लोग होते हैं, क्या वो गुणवान होते हैं? तो गुण का परिभाषा आप जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि गुणवान होने का परिभाषा लोग बहुत बहुत तरीके से आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। गुण मतलब धन समझ लेते हैं, गुण मतलब अभिमान मान लेते हैं, और अपने आप में सोचते हैं कि बहुत ही पुराणों का ज्ञान होना, विद्या का अध्ययन करना, बहुत ज़्यादा डिग्रियां लेना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना गुण बताते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि जब हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास बहुत ढेर सारी एक्टिविटी होती है, उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो वो जानते नहीं हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हम लोग जो है इस चीज़ को देखते भी हैं गाइस, कि बच्चे इतनी अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं जो वो कभी सोचे भी नहीं होते हैं। और पढ़े लिखे लोगों का तो पूछना ही नहीं है, वो तो सब पढ़ने के बाद भी इस तरह की बातें कर जाते हैं कि लगता है उनसे तो बेस्ट हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, क्योंकि वो न जानते हुए भी अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं। तो गुणवान का परिभाषा जो है ये है कि हम किसी चीज़ का मान ना करें, अभिमान ना करें, क्योंकि गुणवान व्यक्ति ना किसी की बातों को काटता है, ना किसी चीज़ों को सराहना, बस वो ये मानता है कि हाँ सब अच्छा है और सब परमात्मा की देन है। तो इस तरीके से हमारा कहना तो यही है कि जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो उतरने का टाइम एक बार आता ज़रूर है। तो भाई मेरा बेलन इधर ही था और मैं ढूंढने के लिए दूसरी तरफ गई थी। तो मैं बता रही थी कि इस तरह से शायद मेरी बातों को बात जो है सबको अच्छी ना लगे, क्योंकि लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, सभी लोगों को भगवान अलग अलग बनाए हैं। मेरा मानना है गुण होने का मतलब सबका रिस्पेक्ट करना, चाहे छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव रखना किसी में नहीं होना चाहिए, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, क्योंकि गुण परमात्मा दे के भेजते हैं, किसी का खुद का नहीं होता है। अगर खुद का होता तो केवल वो मान होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, ये सारी चीज़ें जो हमें हमेशा हानि पहुंचाती हैं। इसी को हम अपना गुण बताते हैं। मेरे में ये अच्छाई है। अच्छाई बुराई दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये कभी भी सब में होती हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो विद्वान हो या वो एक बहुत आम आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है संसार का, वो रोड पे बैठा हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करने वाले हमारे परमात्मा है। वो कुछ न करते हुए भी सब उसका जीवन जो है ईश्वर ही पार लगाते हैं। सो गाइज, मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ, और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी सब्जी लग रही है कि कुक हो चली है, थोड़ा सा और बाकी है। जब पूरी कुक हो जाएगी तो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि हमने नेनुआ का सब्जी बना लिया है, रोटी, और आगे भी जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस, देख सकते हैं कि आज का हमारा भोजन जो है रेडी हो गया। मैंने सुबह दिखाया था आपको नेनुए का, और ये मेरी दाल रही, और ये मेरा चटनी, प्याज,
टमाटर और धनिया की चटनी है ये। और ये रहा मेरा सब्जी, परवल की सब्जी है मसाले वाली गाइज। और ये मेरी रोटी रही। तो ये हो गया हमारा आज का भारतीय भोजन। सादा जीवन उच्च विचार, मैंने कहा था ऐसे भोजन को खाइए और मन को शांत रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। तो गाइज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपने फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी।